हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक मेंटर ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं एंगुलर की। और इस सीरीज में मेरा क्या पर्पस है, क्यों मैं ये सीरीज बना रहा हूं, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। तो इस सीरीज में मैं एंगुलर 2 से लेके 14 तक के सारे फीचर्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे एंगुलर का नया वर्जन कोई आता है और उसमें नए जो भी अच्छे फीचर होंगे मैं इसमें बाद में ऐड करता जाऊंगा। अभी जो है 14th वर्जन चल रहा है, तो 14 तक के 2 से लेके 14 तक के मैं सारे फीचर डिस्कस करूंगा, यानी कि जितने भी कोर कॉन्सेप्ट होंगे एंगुलर के वो मैं डिस्कस करूंगा। अगर मान लीजिए कल को 15th आ गया तो 15th के कुछ जो इंपॉर्टेंट और अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, और एंगुलर 1 मैं यहाँ पे क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि एंगुलर 1 जो है एंगुलर 2 से पूरी तरह से अलग है। उस इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस ही नहीं करूंगा। इसके लिए भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या अलग है उसमें। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। मैं इसमें डिस्कस करूंगा कोर कॉन्सेप्ट एंगुलर के, और उसके अलावा जो लाइब्रेरीज हैं, जो लाइब्रेरीज के बिना हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कोई इंटरव्यू हम क्रैक नहीं कर सकते, वो भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। जैसे RxJS, NGRX। तो RxJS और NGRX देखिए इंटरव्यू में पूछे ही पूछे जाएंगे, इनके बिना आप इंटरव्यू भी क्लियर नहीं कर पाएंगे और डेवलपमेंट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। इंटरव्यू के क्वेश्चन मतलब कि मैं टॉपिक कोई यहाँ पे, अगर टॉपिक आपको बता रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, तो मैं बता दूंगा कि इंटरव्यू में आएगा और वो मोस्टली इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डेवलपमेंट में, कि डेवलपमेंट में हम कहाँ पे फंसते हैं, ऐसी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और फॉर्म्स पे, जैसे कि फॉर्म्स पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो फॉर्म्स को मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो ये मेरा एक एजेंडा है। ठीक है, ये मेरा एजेंडा है। इसे करने के लिए एक जो मैंने प्लान किया है कि एक कंप्लीट सीरीज हो, जिससे आपको कहीं बाहर से इंटरव्यू की तैयारी ना करना पड़े, और उसमें डेवलपमेंट के लिए आपको कहीं पे ना सर्च करना पड़े, कि डेवलपमेंट जो प्रैक्टिकल हमें ज्यादा से ज्यादा मिले वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह से मैं कंप्लीट सीरीज लेके चलूंगा। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने एजेंडा में, ये एजेंडा सिर्फ इस इंट्रोडक्शन के लिए है, कंप्लीट कोर्स के लिए नहीं है, कि इसमें मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ इंट्रो में इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ एंगुलर का, क्या होता है एंगुलर, और थोड़ा कंपैरिजन करने वाला हूँ। ठीक है, हिस्ट्री पे मैं नहीं जाऊंगा कि एंगुलर की हिस्ट्री काफी ज्यादा होगी। आप देखिए 14 वर्जन तक चली गई है, तो हिस्ट्री में टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। ठीक, मैं सीधा कोर कॉन्सेप्ट और इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। आगे चलता हूं, इंट्रोडक्शन। तो एंगुलर देखिए, एंगुलर तो हमारा यूआई के लिए यूज होता है, यूआई का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, और RxJS और NGRX दो लाइब्रेरी हम यहाँ पे इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो RxJS क्या होता है, ये हैंडल करते हैं इसमें हम एसिंक्रोनस टास्क। एसिंक्रोनस टास्क का मतलब है, मान लीजिए हमें क्या करना है, कोई HTTP रिक्वेस्ट सर्वर से डेटा के लिए फैच करना है, तो एसिंक्रोनस इस तरह से हमारा डेटा है, तो उसके लिए RxJS हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स मानिए एक तरीके से फंक्शन, जैसे फिल्टर करने के लिए हो गया, मैप हो गया, जावास्क्रिप्ट के इस तरह के फंक्शंस होते हैं ना, तो सिमिलर इसी तरह के ऑपरेटर्स इसमें होते हैं। ठीक, तो ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं RxJS डिटेल में, वो भी। और फिर दूसरी है हमारी NGRX। NGRX मतलब एक स्टोर के लिए, कि हमें जो हमारी स्टेट है, जो हमारा डेटा है, मान लीजिए किसी कंपोनेंट का हमारा डेटा है एंगुलर में, और उसको हमें किसी एक प्लेस पे स्टोर कराना है। ठीक है, और हम उन्हें बाकी के जो हमारे कंपोनेंट है उनमें यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए NGRX, जैसे हम रिडक्स यूज करते हैं। ठीक है, इन तो ये रिडक्स से इंस्पायर होकर NGRX हमारा एंगुलर के लिए यूज होता है। तो इन दो RxJS और NGRX के बिना अगर आप एंगुलर कर लेते हो, तो आपने एंगुलर पूरा नहीं किया है। आप ये समझ लीजिए आपने सिर्फ आधा ही एंगुलर किया है, अगर आपने एंगुलर के ही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। ठीक है, तो इसके बिना आपको इंटरव्यू भी क्लियर नहीं होगा और आपको डेवलपमेंट में भी नहीं आप कर पाओगे, अगर आपको RxJS और NGRX नहीं आता है। तो मैं इनको डिटेल में बताने वाला हूं। अब आगे चलते हैं कि एंगुलर क्या है। तो एंगुलर एक फ्रेमवर्क है जो हमारा क्लाइंट साइड एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आता है, मतलब यूआई पे बनाने के लिए काम आता है।
तो इससे क्या होता है, इससे हम कोड की रियूजेबिलिटी होती है। इससे क्या करते हैं, कंपोनेंट, जैसे एक कंपोनेंट बना लिया, मान लीजिए हमने कंपोनेंट बना लिया एक सबमिट बटन के लिए, कि एक सबमिट बटन ऐसा होगा और उस पे ये फंक्शनलिटी होगी, क्लिक फंक्शनलिटी ये होगी, माउस ओवर पे ये होगा। इस तरह से एक बटन बना लिया हमने कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को हम कहीं भी कॉल करा देंगे तो सेम सबमिट बटन बार बार बन जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, रियूजेबिलिटी ऑफ कोड हो रहा है। रियूजेबिलिटी ऑफ कोड अगर हम कर सकते हैं, बार बार कोड को रियूज कर सकते हो, तो हमारा डेवलपमेंट भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें जो होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। ये सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हमारा बार बार पेज रिफ्रेश नहीं होता। अगर हमारा कंपोनेंट, मान लीजिए एक कंपोनेंट में कुछ चेंज हुआ, कंपोनेंट का मतलब ये है, मान लीजिए जो व्हाट इज एंगुलर है, ये एक कंपोनेंट मैंने बना दिया, एक फाइल जेएस फाइल एक बना दी। अगर इसके अंदर कुछ चेंज होता है तो ये पूरा पूरा जो मेरी स्क्रीन दिख रही है जिसमें रियूजेबल कोड, फास्ट, ये सब दिख रहा है, तो ये सब लोड नहीं होगा, सिर्फ इतना ही पार्ट लोड होगा। ठीक है। तो इस चीज में इसे कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, के पूरा पेज हमारा रिफ्रेश नहीं होगा। जहां पे हमने चेंज किया वही कंपोनेंट, मान लीजिए एक पेज हमारा 10 कंपोनेंट में डिवाइड है, एक पेज, एक जेएस फाइल में 10 जेएस फाइल कॉल हो रही है, उससे पेज बना हुआ। हेडर के लिए कुछ, मान लीजिए हेडर एक कंपोनेंट है, फुटर एक कंपोनेंट है, लेफ्ट बार एक कंपोनेंट है, फिर बॉडी है, बॉडी के अंदर भी इसी तरह से 4-5 कंपोनेंट है। अब मान लीजिए बॉडी के किसी कंपोनेंट में चेंज हुआ तो हेडर, फुटर और लेफ्ट मेन्यू तो लोड करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो इस तरह से अगर बॉडी के किसी कंपोनेंट में चेंज होता है, किसी बॉडी में चेंज होता है, तो हमारे हेडर, फुटर और लेफ्ट मेन्यू ये सब कॉल नहीं होंगे, ये रिफ्रेश नहीं होंगे। तो इससे देख लीजिए सर्वर से हमारा कितना, सर्वर से हमारा अगर ये लोड नहीं होंगे तो डेटा बार बार फैच नहीं होगा, तो इससे हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। ठीक है। और फास्ट डेवलपमेंट होता है, यूजेबिलिटी ऑफ कोड होता है। अब क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग भी हमारी पॉसिबल है, हम एंगुलर जेएस की यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे फीचर हैं एंगुलर जेएस के अंदर। मॉड्यूलर अप्रोच है। ठीक है, मॉड्यूलर अप्रोच होगी तो एक हमारा सिस्टमेटिक कोड होगा। ठीक है, वेल डिजाइन कोड होगा हमारा, जिससे हमें कोड को मतलब इजीली हम सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कोड को, और डेवलपमेंट फास्ट हो सकता है। तो ये होता है एंगुलर की, देखिए बेनिफिट्स कितने हैं। अब ये एंगुलर और एंगुलर जेएस ये क्या है, कि एक को हम एंगुलर बोल रहे हैं और एक को एंगुलर जेएस बोल रहे हैं। तो एंगुलर जेएस क्या होता था, सबसे पहले जो वर्जन होता था, जो एंगुलर 1.0, उसको बोलते हैं एंगुलर जेएस। और जो एंगुलर बोलते हैं उसे 2 से लेके आगे के जितने वर्जन है, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 14 चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर। और उसको एंगुलर जेएस। तो इसमें क्या होता है, देखिए जब एंगुलर जेएस पे मैं काम करता था तो उसमें एमवीसी डिजाइन पैटर्न फॉलो होता था। एक कंट्रोलर की जेएस फाइल बनती थी, उसमें सर्विसेज कुछ नहीं होता था, सर्विस इस तरह से, तो सर्विसेज की हम फाइल बना लेते थे एक कॉमन, पर ऐसा कुछ सर्विसेज का होता नहीं था, एमवीसी होता था। ठीक है। जैसे कंट्रोलर हमारा बन गया है, उसमें मॉड्यूल बना और कंट्रोलर बना, और उससे एक व्यू एचटीएमएल फाइल एक अटैच हो गई उस कंट्रोलर से। इस तरह का ही एक सिंपल आर्किटेक्चर होता था एक और एंगुलर 2 में पूरी तरह से बदल गया, मॉड्यूलर अप्रोच आ गई उसके अंदर। उसके अंदर हमारा क्या आ गया, कंट्रोलर तो हो ही गए थे ही पहले भी, फिर भी रहे, लेकिन सर्विसेज भी आ गई, हर मॉड्यूल के साथ सर्विसेज आ गई उसमें। तो एक पूरी तरह से स्ट्रक्चर, अगर मान लीजिए हमें एंगुलर 1 से एंगुलर 2 में स्विच होना है, तो उसमें क्या है, हमें बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, पूरा स्क्रैच से, एक स्क्रैच से हमें अपना प्रोजेक्ट करना पड़ेगा फिर से दोबारा से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ उसके लाइब्रेरी अपडेट कर दें और हमारा चेंज हो जाए एंगुलर 1 से एंगुलर 2 में, नहीं, हमें स्क्रैच से हेडर, फुटर सब कुछ शुरू से ही हमें लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। तो और अगर आपको मान लीजिए एंगुलर 1 आता है तो आपको एंगुलर 2 बिना सीखे आप जॉब नहीं ले सकते एंगुलर 1 से, लेकिन अगर आपको एंगुलर 2 आता है तो एंगुलर 1 पे आपको काम मिल सकता है कंपनी में। ठीक। तो ये मैंने इस पे ले लिया। तो बस यही इंट्रोडक्शन पार्ट था, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आपको ये सीरीज फॉलो करनी है। ठीक है। और आप मेरी सीरीज को कहीं भी आप कंपेयर कर लेना, आपको इसमें फुल ट्यूटोरियल मिलेंगे। इसके सिवा अगर आप कुछ और नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि मैं एक हद तक ये सीरीज ऐसे बना दूंगा कि आपको इसे करने के बाद जॉब मिल ही जाएगी। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप बिगनर हैं, तो आप अच्छे से, और आपकी कमांड हो जाएगी एंगुलर में। ठीक है। आपको कैसा लगा कि मैंने इंट्रोडक्शन में जो मैं करने जा रहा हूं, कि आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिट
बेनिफिशियल होगा और कुछ बेनिफिट हो सकता है इससे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर वीडियो।